हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आरआरबी एनटीपीसी 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के ऑल 24 सेट्स में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, मेयोनीज इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। मेयोनीज को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जाता है। आप जब मोमोज खाते हैं या कोई फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें मेयोनीज का प्रयोग किया जाता है। तो मेयोनीज को बनाते कैसे हैं, तो यह इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। बी इसका राइट आंसर है। इमल्सिफिकेशन यह दो ऐसे लिक्विड से बनाया जाता है, दो ऐसे लिक्विड जो कि एक दूसरे से सामान्यतः जनरली एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, एक दूसरे से इजीली मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल वाटर एंड ऑयल। तो वाटर और ऑयल के इमल्सिफिकेशन से मेयोनीज बनाया जाता है, मेयोनीज बनाया जाता है। इसका एक दूसरा इम्पोर्टेंट उदाहरण है, जैसे एग यॉक। एग यॉक है, वह भी इमल्सिफिकेशन से बनाया गया है। इसमें क्या होता है, लेसिथिन होता है, लेसिथिन। यह भी इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह काम करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, इमल्सिफिकेशन। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, थर्मल पॉल्यूशन इज मेनली काउज्ड बाय विच एक्टिविटी रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। उष्मीय प्रदूषण मुख्यतः औद्योगिक प्रक्रियाओं से संबंधित किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। ऑप्शन है डिटर्जेंट का मिश्रण, भारी धातुओं का उत्सर्जन, शीतलक के रूप में जल का उपयोग, निलंबित ठोस का संचयन। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियों में, पावर प्लांट्स और फैक्ट्रीज में कूलिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पानी का प्रयोग किया जाता है। वाटर का प्रयोग कूलेंट के रूप में करते हैं, यूज ऑफ वाटर एज कूलेंट। सी इसका राइट आंसर है। और यह कूलेंट क्या होता है, जब गर्म हो जाता है तो इसे वापस नदी तालाब में छोड़ दिए जाते हैं, नदी तालाब में छोड़ दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और नदी तालाब का वातावरण भी गर्म हो जाता है, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, O2 की कमी हो जाती है। जो जलीय जीव है उन्हें यह हानि पहुंचाते हैं, जलीय जीव को हानि पहुंचाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, यूज ऑफ वाटर एज कूलेंट। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉल्यूटेंट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ बोथ ओजोन एंड पेरोक्सिटिल नाइट्रेट इन द अर्बन एटमॉस्फेयर अंडर सनलाइट। सूर्य के प्रकाश में शहरी वायुमंडल में ओजोन और पेरोक्सिटिल नाइट्रेट दोनों के निर्माण में कौन सा प्रदूषक योगदान देते हैं। तो पेरोक्सिटिल नाइट्रेट जो है वह सूर्य के प्रकाश में NO2 से अभिक्रिया करके बनते हैं। NO2 प्लस सनलाइट और प्लस हाइड्रोकार्बन्स यह मिलकर ओजोन का निर्माण करते हैं। ओजोन और पेरोक्सिटिल नाइट्रेट, जिसे शॉर्ट में पेन कहा जाता है, ठीक है, पेरोक्सिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। ओजोन आँख में जलन पैदा करती है, ओजोन की वजह से आँखों में जलन, और पेरोक्सिटिल नाइट्रेट शॉर्ट में पेन कहा जाता है, इससे भी आँखों में जलन होती है। यह पत्तियों को नुकसान करता है, जो लीव्स होते हैं उसे यह नुकसान पहुंचाता है। तो राइट आंसर हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज प्रूव्ड रॉन्ग बाय द डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अपरमाणु
कणों की खोज से डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा गलत सिद्ध हुई? डाल्टन का कौन सा सिद्धांत गलत सिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन है समान तत्व के समस्थानिकों को द्रव्यमान भिन्न होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु अपनी पहचान बनाए रखते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। और अविभाज्य परमाणुओं से बना है द्रव्य, मैटर अविभाज्य परमाणुओं से बना है। सवाल में पूछा गया कौन गलत सिद्ध हुई, तो इसका राइट आंसर है डी, परमाणु अविभाज्य है, यह गलत साबित हुआ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने हुए हैं, तो यह अविभाज्य नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर है। Which of the following elements exist in gaseous state at room temperature and belong to group 17 of the periodic table? निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्ष ताप पर गैस अवस्था में है और आवर्त सारणी के ग्रुप 17 से संबंधित है? आवर्त सारणी के ग्रुप 17 में कौन कौन है? तो इसमें हैलोजेंस है, ग्रुप 17 में हैलोजेंस है। कौन कौन से एलिमेंट है आप देख लीजिए। पहला है फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। ठीक है, तो फ्लोरीन यह गैस अवस्था में है, गैसेस है। क्लोरीन आपको पता है यह भी गैस में है। आयोडीन क्या है? यह सॉलिड है, आपने देखा होगा आयोडीन नमक आता है, सॉलिड है। एस्टेटाइन यह ठोस है, सॉलिड है। रेडियो एक्टिव है, याद रखिएगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और एक और रह गया ब्रोमीन क्या है? यह लिक्विड है। सवाल में पूछा गया है कि गैस अवस्था में होता है तो फ्लोरीन और क्लोरीन होता है, दोनों गैस अवस्था में होते हैं। सबसे ज़्यादा एक्टिव जो होता है वो फ्लोरीन होता है, एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव कौन होते हैं? फ्लोरीन होता है। तो राइट आंसर क्या है? डी, फ्लोरीन। विच साइंटिस्ट प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मास? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने परमाणु द्रव्यमान की अवधारणा दी थी? एटॉमिक मास की अवधारणा किसने दी थी? ऑप्शन है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जॉर्ज डाल्टन, जे थॉमसन या नील्स बोर। तो एटॉमिक मास की अवधारणा जॉर्ज डाल्टन के द्वारा दी गई थी, बी इसका राइट आंसर है। रदरफोर्ड इन्होंने न्यूक्लियर मॉडल दिया था, न्यूक्लियर मॉडल दिया। जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर है। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स की खोज की। नील्स बोर ने एटॉमिक मॉडल ऑर्बिट्स के बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉयल्स लॉ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डैश। बॉयल का नियम डैश के बीच संबंध का वर्णन करता है। ऑप्शन है एनर्जी एंड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, प्रेशर एंड टेम्परेचर, और डी है वॉल्यूम एंड प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ वॉल्यूम एंड प्रेशर के बारे में रिलेशन बताता है, डी इसका राइट आंसर है। एक है चार्ल्स लॉ, यह वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में बताता है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बारे में। तो राइट आंसर हो गया डी, वॉल्यूम एंड प्रेशर। घना वाद्य और आइडियोफोन इंस्ट्रूमेंट आर नॉन ड्रम प्रिक्यूशन इंस्ट्रूमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर ट्यूनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ घना वाद्य? घन वाद्य या इडियोफोन वाद्यंत्र वे गैर ड्रम आघात वाद्यंत्र हैं जिन्हें समस्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। घन वाद्य का उदाहरण, काफ़ी क्लिष्ट इंग्लिश है, तो इसका राइट आंसर होगा घटम। इन्हें ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। घटम को क्या होता है? ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक वाद्यंत्र होता है घन वाद्य जिसमें
ट्यूनिंग की ज़रूरत नहीं होती, यह ठोस होता है, सॉलिड होता है। ठीक है। एक होता है तनी हुई चमड़ी, जिसे अवनद कहा जाता है। अवनद जैसे ढोल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, तनी हुई चमड़ी होती है। एक होता है सुशिर। सुशिर, सुशिर में क्या होता है, फूंक कर बजाना होता है। और एक होता है तत्। तत् का मतलब होता है तार वाले, वैसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा हो, सारंगी, सितार, ये सब। तो घनवाद्य का उदाहरण घटम कहलाएगा। क्लियर हो गया, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ द रेडिश ब्राउन कोटिंग फॉर्म ऑन आयरन ऑब्जेक्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर। आर्द्र वायु के संपर्क में आने वाले आयरन की वस्तुओं पर बनने वाले रक्ताब्ध भूरे विलेपन का प्राथमिक घटक कौन सा है। स्पष्ट रूप से जंग के बारे में पूछा गया है, तो जंग का प्राथमिक घटक कौन सा पदार्थ है। ऑप्शन है आयरन सल्फेट, आयरन ऑक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड या हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जंग का प्राथमिक घटक होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 इंटू H2O। इसका केमिकल नाम है हाइड्रेटेड फेरिक एसिड। फेरिक एसिड जो कि जंग का प्राथमिक घटक है। यह लाल भूरा रंग जो होता है, यह इसी के कारण होता है। लाल भूरा रंग जंग को लगने के लिए ऑक्सीजन और H2O दोनों आवश्यक है। तो डी इसका राइट आंसर है। इसके बचाव के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन और पेंट किया जाता है, कोटिंग की जाती है, ऑयलिंग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट काउजेज रेंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट। खाद्य पदार्थों में विकृत गंधिता, रेंसिडिटी का कारण क्या है। रेंसिडिटी मीन्स क्या होता है, सड़न, बदबू। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है। ऑप्शन है फर्मेंटेशन, रिडक्शन, इवोपरेशन या ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के कारण होता है, डी इसका राइट आंसर है। ऑक्सीडेशन के कारण उसमें रेंसिडिटी होती है, जिसके कारण वसायुक्त खाद्य पदार्थ में खराब गंध आता है, सड़न की गंध आती है। फैट्स के ऑक्सीडेशन के कारण, फैट्स के ऑक्सीडेशन के कारण यह होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी ऑक्सीकरण। Why does the flow of water lose its smoothness when a tap is opened wider? नल को अधिक चौड़ा खोलने पर जल का प्रवाह अपनी ऊर्मिहीन गति, स्मूथनेस को क्यों छोड़ देता है। ऑप्शन है जल का दाब घटता है, बहिर्वाह चाल बढ़ जाती है, आउटफ्लो वेलोसिटी इंक्रीज काउजिंग टर्बुलेंस, वाटर टेम्परेचर चेंजेज, जल का तापमान बदलता है, वाटर डेंसिटी चेंज, जल का घनत्व बनता है। तो जब भी आप नल खोलते हैं, पानी का फ्लो टर्बुलेंट क्यों हो जाता है, तो यह वेलोसिटी बढ़ने से होता है। यानी बी इसका राइट आंसर है, आउटफ्लो वेलोसिटी इंक्रीजेज काउजिंग टर्बुलेंस। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। द EM रेशियो फॉर द इलेक्ट्रॉन वाइज डिटरमाइंड बाई हुम। इलेक्ट्रॉन के लिए EM अनुपात किसके द्वारा निर्धारित किया गया है। तो EM रेशियो जो कि जे थॉमसन ने इसे निर्धारित किया है। जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से इसे निर्धारित किया था। ठीक है, EM का रेशियो क्या होता है, 1.758 इंटू 10⁻11 C पर kg। ठीक है, इसी से इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की पुष्टि हुई थी। इलेक्ट्रॉन के अस्तित्व की पुष्टि इसी रेशियो से हुई थी। और जे थॉमसन को 1906 में नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया था इसी खोज के लिए। तो डी इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस वाज मेड थ्रू विच एक्सपेरिमेंट। परमाणु नाभिक की खोज किस प्रयोग से माध्यम से की गई? ऑप्शन है कैथोड किरण प्रयोग, तेल बूंद प्रयोग, कैनाल किरण प्रयोग या स्वर्ण झिल्ली प्रयोग। तो राइट आंसर होगा डी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण झिल्ली प्रयोग। इसे रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कहा जाता है, जिसमें इनके दो सहयोगी थे, जीजर और मार्सडन। जीजर और मार्सडन, इन दोनों ने गोल्ड फॉइल पर अल्फ़ा पार्टिकल से बमबारी किया, अल्फ़ा पार्टिकल्स दागे, जिसके बाद देखा गया कि इसमें कुछ पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ वापस आ गए यानी बाउंस कर गए, और कुछ क्या हुए, कुछ वापस चले गए, बाउंस कर गए। तो इसके बाद निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु में छोटा भारी और धन आवेशित एक न्यूक्लियस है। तो राइट आंसर हो गया डी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। इफ द आउटर सरफेस ऑफ ए कुकिंग वेसल टर्न्स ब्लैक वाइट कुकिंग, व्हाट डज इट इंडिकेट। खाना पकाते समय यदि बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाए तो यह क्या इंगित करता है? ऑब्वियस है, ईंधन के अपूर्ण दहन को यह दर्शाता है। कंबस्टन ऑफ फ्यूल इज इनकम्प्लीट, ईंधन की दहन अपूर्ण है। सी इसका राइट आंसर है। जब पूर्ण दहन होगा तो ईंधन की जो लौ है वह ब्लूइश कलर में हो जाएगी। विच केमिकल रिएक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड फर्मेंटेशन दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ब्रेड किण्वीकरण के लिए कौन सी रासायनिक अभिक्रिया उत्तरदायी है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है? तो फर्मेंटेशन होता है ब्रेड में। डी इसका राइट आंसर है। यीस्ट का फर्मेंटेशन किया जाता है। ईस्ट का फर्मेंटेशन होता है, ठीक है, जिससे CO2 जो है वह ब्रेड से बाहर निकलती है, और जिसके कारण जो ब्रेड होता है वह स्पंजी होता है। राइट आंसर हो गया डी। विच आयरन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा आयन उत्तरदायी है एसिडिक नेचर के लिए? ऑप्शन है क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। तो राइट आंसर होगा हाइड्रोजन आयन। एसिड के लिए हाइड्रोजन आयन या H2O, बेस के लिए OH आयन, और न्यूट्रल के लिए H+ या OH-। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, हाइड्रोजन आयन। Hans Geiger and Ernst Marsden performed the famous alpha particle scattering experiment under the supervision of whom? हंस गीगर और अर्नेस्ट मार्सडन ने प्रसिद्ध अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किसके पर्यवेक्षण में किया था? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के दौरान इन दोनों के सहयोग से न्यूक्लियस का पता लगाया था। किसका? न्यूक्लियस का पता लगाया था। तो राइट आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ही इस जो एक्सपेरिमेंट है इसको डिजाइन किया था। तो राइट आंसर हो गया ए, रदरफोर्ड। अगला सवाल है, विच साइंटिस्ट प्रपोज द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट? अभी बताया अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट क्लासिफाई एज ए मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व को धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या कैल्शियम। तो सल्फर को धातु के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।
सल्फर जो है नॉन मेटल के रूप में है, नॉन मेटल के रूप में, बाकी सभी मेटल्स के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। तो राइट आंसर है सी। विच प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन सॉलिड ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स। ठोसों में उनके संसुकुलित कणों के कारण कौन सा गुण विद्यमान होता है? ऑप्शन है दृढ़ता, ट्रांसपेरेंसी, फ्लूइडिटी या कंप्रेसिबिलिटी। तो रिजिडिटी इसका कारण होता है। ए इज द राइट आंसर। रिजिडिटी के कारण क्या होता है? इसमें ठोसों में क्या होता है? प्रॉपर्टी एग्जिस्ट इन सॉलिड ड्यू टू देयर क्लोजली पैक्ड पार्टिकल। पार्टिकल क्या होते हैं? क्लोज्ड होते हैं, नज़दीक होते हैं, करीब करीब पार्टिकल्स होते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरकुलर फोर्सेस होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, जिसकी वजह से यह काफ़ी चिपके से होते हैं और यह दृढ़ होता है। ए इसका राइट आंसर है। इन विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन डज ए कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में एक यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में विखंडित हो जाता है? यौगिक का टूटना। ऑप्शन है संयुक्त अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, सी इसका राइट आंसर है। अपघटन की अभिक्रिया कॉम्बिनेशन में क्या होता है? जुड़ते हैं, ए प्लस बी मिलकर ए बी का निर्माण करते हैं, ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है? ए बी बना होता है और इसका डिकम्पोजिशन होता है ए और बी में। तो सी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज द एटोमोसिटी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन के अणु की परमाणुकता क्या होती है? परमाणुकता, एटोमोसिटी का मतलब होता है एक अणु में परमाणु की संख्या, एक अणु में परमाणु की संख्या, जिसे हम एटोमोसिटी कहते हैं। तो ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन में 2 है, अणु की परमाणुकता 2। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली कंप्लीट द जनरल वर्ड इक्वेशन फॉर ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए सामान्य शब्द समीकरण को सही प्रकार से पूरा करता है? एसिड बेस डैश डैश, यानी एसिड और बेस के मिलाने से क्या बनेगा? तो यह न्यूट्रलाइजेशन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें सॉल्ट और वाटर बनेगा। एसिड और बेस के मिलने से सॉल्ट और वाटर का निर्माण होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का कारण क्या है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है SO2 प्लस H2O, SO2 प्लस H2O, जिसके बाद H2SO3 बनाता है, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। अब pH क्या हो जाता है? जब एसिड रेन होता है तो उसका pH जो है वह 5.6 से ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण यह एसिडिक कहलाता है। एसिड रेन का pH जो होता है वह 5.6 से ज़्यादा होता है। डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज नॉट क्लासिफाइड एज ए नोबल गैस। किस गैस को उत्कृष्ट गैस के रूप में वर्गीकृत नहीं किया? तो ग्रुप 18 के गैस को नोबेल गैस कहा गया है। ग्रुप 18 में कौन कौन है? काफ़ी हैं। ऑप्शन में ऑक्सीजन इसका राइट आंसर होगा, या उत्कृष्ट गैस के अंतर नहीं आते हैं, यह ग्रुप 16 में आता है, ठीक है। यह ऑक्सीजन में क्या है? नॉन मेटल है, यह नोबेल गैस नहीं है। आर्गन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी क्या है? नोबेल गैस है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटलिक नेचर रिसोर्सेज। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक प्राकृतिक संसाधन है? पहला है
लाइमस्टोन, गोल्ड, कॉपर या आयरन। सवाल में पूछा गया है नॉन मेटलिक, ऑब्वियस है लाइमस्टोन होगा। लाइमस्टोन क्या है? अधात्विक है। गोल्ड, कॉपर, आयरन ये सभी धात्विक हैं, मेटल्स हैं। हु इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जे थॉमसन ने कैथोड रे के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन का खोजा था। कैथोड रे के प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, जिसके बदले में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1906 में। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया जे थॉमसन। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। ठीक है, आइंस्टीन ने रिलेटिविटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसकी खोज आइंस्टीन ने की थी। मैरी क्यूरी रेडियम और पोलोनियम की खोज, रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी मैडम क्यूरी। तो राइट आंसर है जे थॉमसन। तो ये था आरआरबी एनटीपीसी के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।